आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसा सफर शुरू होने वाला है जो स्टॉक मार्केट की असली हकीकत को एक बिल्कुल ही सिनेमई अंदाज में खोल कर रख देगा। बात हो रही है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। एक ऐसा टूल जिसका नाम तो हर ट्रेडर की जुबान पर होता है, लेकिन इसका असली और अचूक इस्तेमाल शायद ही कोई जानता हो। जरा सोचिए, 90% ट्रेडर्स RSI का इस्तेमाल करते हुए भी फेल क्यों हो जाते हैं? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हकीकत ये है कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स एक मायाजाल में फंसे हैं। उन्हें लगता है कि ये इंडिकेटर कोई जादू की छड़ी है जो रातों रात पैसे छाप कर दे देगा, और बस इसी भारी भ्रम के कारण बाजार में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले उन सारे मिथकों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस टूल का असली सच क्या है और वित्तीय बाजारों में ये क्या अहमियत रखता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। असल में RSI कोई भविष्य बताने वाली मशीन नहीं है जो ये तय कर दे कि कीमत कहाँ जाएगी। 1978 में जे वेल्स वाइल्डर ने इसे एक मोमेंटम ऑसिलेटर के रूप में बनाया था। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये 0 से 100 के स्केल पर बाजार के ट्रेंड की स्पीड और उसमें आ रहे बदलाव की ताकत को मापता है। मतलब ये सिर्फ इतना बताता है कि ट्रेंड में रफ्तार कितनी है, न कि आंख बंद करके बाजार की दिशा तय करता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस सबसे बड़े धोखे की जिसका शिकार अक्सर नए ट्रेडर्स होते हैं। वो मशहूर 70 और 30 वाला जाल। हर जगह बस यही रटाया जाता है कि इंडिकेटर 70 पर जाए तो तुरंत बेच दो और 30 पर आए तो खरीद लो। सच तो ये है कि ये नियम सिर्फ एक रेंजिंग मार्केट में काम आ सकता है, यानी जब बाजार एक सीमित दायरे में फंसा हो। लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट की हकीकत बिल्कुल अलग है। एक मजबूत बुल मार्केट में अगर RSI 70 के ऊपर चला गया है तो वो बाजार की जबरदस्त ताकत का संकेत है, ना कि तुरंत सब कुछ बेचकर भागने का। और ठीक इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा पैसा डूबता है, क्योंकि लोग एक बहुत ही मजबूत ट्रेंड के खिलाफ दांव लगा बैठते हैं। इस खतरनाक धोखे से बचने का एक ही तरीका है, सही टाइम फ्रेम और सेटिंग्स का इस्तेमाल। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के भरोसे बैठे रहना हमेशा अक्लमंदी नहीं है। बाजार के मिजाज और वॉलेटिलिटी के हिसाब से पैरामीटर्स को एडजस्ट करना एक असली प्रो ट्रेडर की पहचान है। जरा गौर करें कि प्रोफेशनल्स बाजार के शोर को कैसे फिल्टर करते हैं। स्कैल्पिंग करने वालों के लिए रफ्तार ही सब कुछ है, इसलिए वो RSI पीरियड को 5 से 7 रखते हैं और थ्रेशोल्ड को 20 और 80 कर देते हैं। इससे गलत सिग्नल काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। वहीं इंट्राडे के लिए 9 से 14 का पीरियड और 30-70 का थ्रेशोल्ड एकदम परफेक्ट माना जाता है। और अगर बात स्विंग ट्रेडर्स की हो, जिन्हें लंबे ट्रेंड पकड़ने होते हैं, तो उनके लिए 14 से 21 का पीरियड तस्वीर को बहुत साफ कर देता है। अब जो आंकड़ा सामने आने वाला है वो सच में होश उड़ा देने वाला है, पूरे 97%। जी हाँ, हाल ही में हुए एक बड़े एकेडमिक रिसर्च के मुताबिक जब RSI को सही तरीके और सही सेटिंग्स के साथ लगाया गया तो उसने 32 में से 31 बिल्कुल सटीक सिग्नल दिए। मतलब सफलता की दर 97% तक पहुंच गई। इस रिसर्च ने कुछ कमाल की बातें साबित की हैं। सबसे बड़ा खुलासा था मिड लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में, यानी जब इंडिकेटर 50 के नीचे हो और तब खरीदारी की जाए तो रिटर्न सबसे बेहतरीन मिलते हैं। इसके अलावा लार्ज कैप स्टॉक्स में ये बहुत ही स्टेबल रिटर्न देता है। लेकिन अगर बात भारी अस्थिरता वाले स्मॉल कैप स्टॉक्स की हो तो 30-70 की जगह 20 और 80 जैसे बड़े बैंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि फालतू की वॉलेटिलिटी से बचा जा सके। रिसर्च के इन शानदार नतीजों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, किसी भी इंडिकेटर को अकेले इस्तेमाल करना खतरे से खेलने जैसा है। यहीं पर एंट्री होती है कॉन्फ्लुएंस यानी संगम की। चलिए समझते हैं कि मूविंग एवरेज और RSI को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। जब RSI को ट्रेंड फॉलोइंग टूल्स जैसे कि MACD क्रॉसओवर और हिस्टोग्राम के साथ मिलाया जाता है तो जो नतीजे आते हैं वो वाकई जादुई होते हैं। MACD बाजार का लंबा ट्रेंड बताता है और RSI उस ट्रेंड के अंदर सही मोमेंटम की पुष्टि करता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो सारे गलत सिग्नल्स को पूरी तरह से छांट देता है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि सबसे बेहतरीन और हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स हमेशा इसी कन्फ्लुएंस जोन में मिलते हैं। मान लीजिए कीमत 50 EMA के ऊपर बनी हुई है, मतलब साफ है कि ट्रेंड अप है। अब बस इस बात का इंतजार करना है कि RSI थोड़ा नीचे आए, एक पुल बैक ले और फिर वहां से वापस ऊपर की तरफ बाउंस करे। मोमेंटम और ट्रेंड के मिलने का ये पॉइंट किसी भी ट्रेड में एंट्री का सबसे सुनहरा मौका होता है। चलिए इस विश्लेषण को एक कदम और आगे ले चलते हैं।
अब बात करेंगे एक ऐसे छिपे हुए संकेत की जो टेक्निकल एनालिस्ट का सबसे बड़ा और शक्तिशाली हथियार माना जाता है, डाइवर्जेंस। ये एक ऐसा टूल है जो मार्केट पलटने से बहुत पहले ही उसकी भनक लगा लेता है। ये डाइवर्जेंस एक एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। बुलिश डाइवर्जेंस तब देखने को मिलता है जब कीमत तो लगातार नीचे गिरकर नया लोअर लो बना रही होती है, लेकिन आरएसआई ऊपर की ओर मुड़कर हायर लो बनाने लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बेचने वालों की ताकत अब खत्म हो रही है। ठीक इसका उल्टा है बेरिश डाइवर्जेंस, जहां कीमत नया हायर हाई बनाती है लेकिन आरएसआई नीचे गिरने लगता है। ये साफ इशारा है कि खरीदारी का दबाव कमजोर पड़ रहा है। कीमत के मुड़ने से बहुत पहले ही ये हकीकत चार्ट पर चीख चीख कर सामने आ जाती है। अब हम इस शानदार विश्लेषण के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। अब वक्त आ गया है उन प्रो लेवल डेटा बैक्ड रणनीतियों से पर्दा उठाने का, जिनका इस्तेमाल वॉल स्ट्रीट और बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स करते हैं। और ये है बाजार का वो अंतिम हथियार, लैरी कॉनर्स की 2 पीरियड आरएसआई स्ट्रैटेजी। ये एक बेहद ही आक्रामक मीन रिवर्जन रणनीति है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट इस बात पे टिका है कि एक बहुत बड़े और मजबूत ट्रेंड के बीच में आने वाली छोटी लेकिन तेज गिरावट का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। इसे लागू करने का तरीका बहुत ही सटीक है। पहला कदम, 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को देखिए। अगर कीमत इसके ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका ढूंढना है। दूसरा कदम, यहाँ आरएसआई की सेटिंग बदलकर सिर्फ 2 पीरियड कर दी जाती है और फिर इंतजार किया जाता है कि ये 5 से नीचे गिरे। जी हाँ, 30 नहीं, सीधा 5। तीसरा कदम, जैसे ही ये इंडिकेटर इतना नीचे गिरे, उसी भारी गिरावट या पुल बैक पर एंट्री ली जाती है। ये पूरी स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट्स के पीछे भागने के बजाय शांत दिमाग से पुल बैक्स को खरीदने पर जोर देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये रणनीति तभी काम करेगी जब कुछ बेहद सख्त नियमों का पालन किया जाए। कैंडल के पूरी तरह बंद होने से पहले कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी और स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, एक बड़े मैक्रो ट्रेंड के खिलाफ जाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और अनुशासन नहीं है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन गणितीय रणनीति भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। इंडिकेटर्स फैसले नहीं लेते, ट्रेडर्स लेते हैं। आरएसआई सिर्फ और सिर्फ बाजार का मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन उस जानकारी पर कैसे दांव लगाना है, ये पूरी तरह से एक इंसान की साइकोलॉजी और उसके अनुशासन पर निर्भर करता है। क्या कोई ट्रेडर सिर्फ गणित नहीं बल्कि अपने खुद के दिमाग पर नियंत्रण रख सकता है? इसी सवाल के साथ आज का ये खास विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। बाजार के इस रोमांचक सफर को ऐसे ही गहराई से समझते रहें।